हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने सुना कि किस तरीके से जो डॉक्टर साहब यानी सुधा के जो हस्बैंड हैं वो सुसाइड कर लेते हैं सुधा से लड़ाई की वजह से, और निर्मला उसमें अपने आप को दोष दे रही होती है कि उसने अगर बात को ऐसे ही हंसी मजाक में टाल दिया होता और सुधा से नहीं कुछ कहा होता तो आज डॉक्टर साहब जिंदा होते। अब वो गई है सुधा से मिलने के लिए। अब जब एकांत होता है, वहाँ पे औरतों की भीड़ कम होती है, तब निर्मला ने सुधा से पूछा है कि क्या हो गया बहन, तुमने मतलब ऐसा क्या कह दिया। सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर आज कितनी ही बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो नहीं रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला बोली, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात ही नहीं की थी। सुधा बोली, तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वो कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया वो कह दिया। जब एक बात दिल में आपके आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए, क्योंकि मौका और दांव मिले तो वो काम ज़रूर हो ही जाता है। ये कर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो ये बात हंसी में कह दी थी। अब ठीक है, गरीब प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। भूखा रह लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं अधिक। अब इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने, यानी निर्मला की जो बहन थी कृष्णा, उसने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर अपना जी बहला लिया करती थी, अब रोने ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया ज़्यादा था। तो अब दूसरा मकान उसने थोड़े से किराए पर लिया, और ये तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। ना रोशनी आती थी ना हवा, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का ये हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लाए कौन, फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, जो रोज़ भोजन करने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज़ भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों नहीं बिगड़ता। चिंता, शोक, दुर्वस्था एक हो तो कोई कहे। यहाँ तो मुसीबतों की मुसीबतों पर धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा रखी थी। करती ही क्या, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश ही कहाँ थी। जहाँ रोटी का ठिकाना नहीं था, वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन पर दिन सूखती चली गई। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगी, जी ही तो है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है। रुक्मणी बोली, बुलाने से तो मौत नहीं आती, मौत तो बिना बुलाए आती है। बुलाने पर क्यों ना आएगी, उसके आने पे बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ उतने ही साल समझ लीजिए। रुक्मणी बोली, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला बोली, अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे तो जी भर गया। सच कहती हो बहन, इस बच्चे का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक तो ना जाने इस बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगती हैं। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के दिल में दया का सोता हुआ खुल गया है। द्वेष का लेश मात्र भी नहीं रहा। कोई काम करती हूँ, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास बैठी कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज़ पकाना चाहती है जो निर्मला को अच्छी लगे। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बना कर रखती है। उसकी नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका उसके जीवन का सहारा है। रुक्मणी ने ज़रा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो, भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला बोली, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फ़ायदा न करेगी, आप मेरी चिंता ना करें। बच्चे को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ ना कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे जहर देकर मार डालिएगा,
पर बेमेल के गले मत मड़िएगा, इतनी ही आपसे विनती है। मैंने आपकी कुछ सेवा नहीं की, इससे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे भागिन को किसी को सुख नहीं मिला, जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी आवें तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध को क्षमा कर दें। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे दिल में ज़रा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ धोखा किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर रेतों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की नज़र से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पुनर्जन्म में ना जाने कौन सा पाप किया था जिसका प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े तेज से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक दृष्टि देखा, जो उसके जीवन की संपूर्ण दारुण कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य का। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसू की धारा बहती रही। वो ना किसी से बोलती थी, ना किसी की ओर देखती थी, ना किसी से कुछ सुनती थी, बस रोई चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता था। चौथे दिन शाम के समय वह विपत्ति कथा भी समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी पक्षियों के पंजों और व्यथित होकर अपने बसेरे की ओर उड़ चला। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, प्रश्न उठा। लोग इसकी चिंता में थे कि अचानक एक बूढ़ा राही एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं, मुंशी तोताराम थे। तो दोस्तों, यहीं से निर्मला की जीवन गाथा खत्म होती है, उसकी विपत्तियों का अंत होता है और इस महाउपन्यास का भी अंत होता है। तो आई होप आपको उपन्यास पसंद आया होगा, और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं सुने हैं तो वो सुनना बिल्कुल ना भूलें। ऋचा की ज़ुबानी, निर्मला की कहानी। तो अगले एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।